ओके क्लास, आप आज जो है मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करवानी थी, तो ये आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, ट्रू फॉल फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, number 1 blank, when pollen grains fertilizes an egg dash is formed। इसमें आपको क्या बताया गया है कि जब कभी भी पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करते हैं एग को, तो जो चीज़ हमारे पास फॉर्म होती है वो क्या होती है? सीड। आपको मैंने बताया था जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मैंने आपको आखिर में क्या बताया था कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो फ्लावर के अंदर होता है। किस तरीके से होता है कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टेमन से, कहाँ पर आएंगे वो? स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा से होते हुए वो ओवरी में जाते हैं। ओवरी में एक एग सेल होता है जिससे वो फ्यूज होते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा एग से, अब ये एग सेल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है या क्या बन जाता है? ये सीड बन जाता है, ठीक है। when pollen grains fertilizes an egg, seed is formed, that is the number 1 blank. number 2, the stamen is the male part of the flower, ठीक है। मैंने बताया था फ्लावर के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन। Number 3, the system of producing food in plant is called photosynthesis। अभी आप इस काम को कॉपी डाउन नहीं करिएगा बेटा, अभी आप इसको सिर्फ समझें, ठीक है। ये ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद ये मैं ग्रुप के ऊपर आपको सेंड कर दूंगी पिक्चर, तो फिर आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, अंडरस्टैंड। अभी सिर्फ आप जो है इसको समझें अच्छी तरीके से और समझने पे ध्यान लगाएं। नंबर 3, द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्लांट के अंदर फूड को बनाने का जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस वो सिस्टम जिसमें प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है। किसकी हेल्प से सिंथेसाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सिंथेसाइज करता है। एनोटेट नंबर 4, डैश एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? रूट्स के थ्रू। जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है प्लांट का वो क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। रूट्स अंडर द ग्राउंड होती हैं और दूर दूर तक पेनिट्रेट की हुई होती हैं। तो जो वो रूट्स का काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से। इसीलिए वो प्लांट ज्यादा अच्छे ग्रो करते हैं जिनको वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर वो प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। द फिफ्थ वन इज डैश हेल्प्स टू कीप प्लांट कूल। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स टू कीप प्लांट कूल। यानी कि प्लांट को कूल रखने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। पहले तो आ जाइए इस बात की तरफ कि ट्रांसपायरेशन कहते किसे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन? यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ ये चीज कि ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या बताया था? लीव्स से एवोपरेट हो जाता है वाटर।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन लीव्स से वाटर के एवोपरेशन को या लॉस ऑफ वाटर, लेकिन किसके लीव्स में ऐसे क्या स्ट्रक्चर होते हैं जहां से ये वाटर एवोपरेट्स होता है? दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? दीज आर टाइनी होल्स, स्मॉल टाइनी होल्स जो कि लीव्स की सरफेस में मौजूद होते हैं, इनके थ्रू वाटर एवोपरेट हो जाता है। अंडरस्टैंड? जब वाटर एवोपरेट होगा तो प्लांट की बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये कि वाटर एवोपरेट होता है बल्कि उसके साथ कुछ हीट भी बाहर निकल जाती है। जब वाटर एवोपरेट होता है तो अपने साथ हीट को भी बॉडी से, जो प्लांट की बॉडी है उसमें से हीट भी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी से जब हमारी बॉडी स्वेट करती है, स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी भी क्या फील करती है? कूल फील करती है, ठंडा फील करती है। ठीक है, आफ्टर स्वेटिंग हमारी बॉडी, क्यों? क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू ना सिर्फ वाटर बल्कि हीट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी रिलीज होती है, तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। जैसे हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए या उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, सेम इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर द प्रोसेस इज ट्रांसपायरेशन टू हेल्प द प्लांट टू बिकम कूल, उसको कूल रखने के काम आता है। ओके, ये आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप कोई भी काम कॉपी डाउन नहीं करिएगा, ठीक है? दोबारा बता रही हूँ, कॉपी डाउन अभी नहीं करें। ये काम आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां से आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ इसको सुने गौर से। नंबर 1, xylem tubes carry water and minerals from the root to the leaves. रूट्स जो हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है? रूट्स का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ट्यूब्स मौजूद होती हैं। दो स्पेशल टाइप की ट्यूब्स पढ़ाई थी ना आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। एक ट्यूब्स जो है वो क्या कहलाती हैं? जाइलम ट्यूब्स। जाइलम ट्यूब्स का काम क्या है कि वाटर और मिनरल्स को रूट्स से, जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको से लेकर, रूट से लेकर उसको कहाँ तक पहुंचाएंगे? ऊपर की जाने शूट्स तक, और शूट पे मौजूद एक एक लीव्स तक। ठीक है, प्लांट्स को जो पानी अवेलेबल होता है वो सिर्फ रूट में आप डाल, अगर आपने सॉइल में डाल दिया तो क्या वो सिर्फ रूट तक ही महदूद रहेगा? नहीं, वो रूट एब्सॉर्ब करेंगे और फिर वो रूट तक ही नहीं रहेगा, वो वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और लीव्स तक जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। Number 2 statement, some stems have spikes or hair that protect the plant from insects. कुछ स्टेम्स जो होते हैं उनके अंदर स्पाइक्स कहते हैं कांटों को, छोटे छोटे से कांटे लगे हुए होते हैं, और हेयर्स, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर बारीक बारीक रुआ मौजूद होता है या हेयर मौजूद होते हैं, दैट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स। और ये क्यों होते हैं ये स्पाइक्स या स्पाइंस या कांटे और हेयर्स? ताकि वो इंसेक्ट्स उनको, प्लांट को हार्म ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं, उनको इंसेक्ट्स उनसे दूर रहें। ठीक है, जिनके ऊपर कांटे होंगे, जिनके ऊपर स्टिकी हेयर्स होंगे, उन हेयर्स, वो हेयर्स उनके इंसेक्ट्स के पाँव में जो है वो उससे चिपक जाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स परेशान होते हैं ऐसे स्टैम्प्स के से। ठीक है, तो वो ऐसे प्लांट्स के नजदीक नहीं आते जिनके अंदर स्पाइक्स या स्टिकी हेयर्स मौजूद होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? Number 3 is photosynthesis is a process that involves water evaporation from plants. Is this right or wrong? You know very well, photosynthesis के अंदर तो food synthesize होता है, जबकि water evaporation जो है वो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? ट्रू स्टेटमेंट इसका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट इसका ये है कि ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, आपको ट्रू स्टेटमेंट लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए
यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज इट्स ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज द नंबर 3 स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 पर आ जाइए। नंबर 4, इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फ्लावर। प्लांट के अंदर फ्लावर ही वो पार्ट है जहां पर रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि सीड फॉर्मेशन कहाँ होगी? फ्लावर के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, फ्लोएम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक ट्यूब्स। फ्लोएम क्या है? स्ट्रॉन्ग और थिक ट्यूब्स हैं। फ्लोएम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग एंड थिक होंगे? नहीं, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्ट्रक्चर किसका है? जाइलम का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और थिक स्ट्रक्चर जाइलम का है, जबकि फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग और लेस थिक है। क्लास चल रही है सर? फोर की साइंस क्या हो गया? हाँ, कह तो रही हूँ मेरे पास है। 41 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास ऑलरेडी ऐड थे। मुस्तकिल तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें सुन रही थी, मुस्तकिल आवाज आ रही थी मेरे पास, तो बंद कर रहा है अभी सारा सीखने आकर। हम्म, होंगी तो मैं क्या करूँ अगर रहने दें। 41 पार्टिसिपेंट्स। ओके क्लास, यहाँ तक मैंने आपको ट्रू फॉल्स बताए। ठीक है, last, phloem are strong and thick tubes, it is the false statement, and the right statement is xylems are strong and thick tubes। xylem जो है वो strong और thick tubes होती हैं, जबकि phloems जो हैं वो less strong और less thick होती हैं as compared to phloem। so these are true and false and fill in the blanks। ये जो वर्क है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पर। अभी आप सिर्फ, मैं आपको ये जो तमाम वर्क है ये एक्सप्लेन कर रही थी। होपफुली आप सब अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी डेट्स अनाउंस की गई हैं उस डेट्स पर आप अपना वर्क जो है वो स्कूल में सबमिट करा दीजिएगा ताकि इसकी चेकिंग हो जाए। अंडरस्टैंड क्लास? नाउ द लेक्चर इज ओवर हेयर। यहाँ पर लेक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं आपसे जो है वो क्वेश्चंस ले लेती हूँ।